नमस्कार, मैं गौरव हूं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे लंबे समय से चल रहे मानवीय और प्रशासनिक संकटों में से एक त्रिपुरा में ब्रू या फिर रियांग पुनर्वास मुद्दे की। 2020 की चतुष्पक्षीय समझौते के बावजूद हजारों ब्रू परिवार अब भी जमीन, भोजन और गरिमा जैसे बुनियादी वादों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए इस मुद्दे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति, लंबित समस्याएं और 25 जुलाई 2025 तक की नवीनतम घटनाओं का विश्लेषण करें। 1997 में जातीय हिंसा के कारण लगभग 37,000 ब्रू यानी रियांग लोगों को मिजोरम से पलायन करना पड़ा। उन्होंने उत्तर त्रिपुरा के कंचनपुर में राहत शिविरों में शरण ली। 2 दशकों से अधिक समय तक बिना स्थायी घर, आजीविका और उचित शिक्षा के जीवन व्यतीत किया। त्रिपुरा में इन्हें आधिकारिक रूप से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके तहत इन्हें विशेष कल्याणकारी योजनाओं का हक है। दिनांक 16 जनवरी 2020। हस्ताक्षरकर्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू यानी रियांग नेता। मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं आर्थिक सहायता 5,000 रुपये प्रति माह 2 वर्षों के लिए और 4 लाख रुपए घर निर्माण के लिए। आवास 30 गुणा 40 वर्ग फुट भूखंड और 1.5 लाख रुपए सहायता। राशन 2 वर्षों के लिए मुफ्त राशन। कृषि भूमि वादा, भूमि का आकार अब भी तय नहीं है। कुल बजट 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा। आंकड़ों के हिसाब से चिन्हित परिवार हैं 6,959, पुनर्वासित परिवार 6,935। पुनर्वास के लिए भूमि 754 एकड़ 12 स्थानों में। इसमें शामिल जिले हैं उत्तर त्रिपुरा, ढलाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा। तो अब तक की प्रगति के बावजूद कई समस्याएं अभी भी बाकी हैं। सभी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना यानी एएवाई राशन कार्ड नहीं मिले हैं। उनकी मांग है कि हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज मिले। करीब 320 परिवार अब भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि भूमि के आवंटन में भी देरी हो रही है। वादा किया गया था कि हर परिवार को 5 हेक्टेयर जमीन मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। भूखंड तो मिल गए हैं, लेकिन उनके कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिससे कानूनी असुरक्षा बनी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाई हैं और पीवीटीजी लाभ सभी 13 पुनर्वास स्थलों पर पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं। इधर हाल ही में जोथांगा, जो कि ब्रू समुदाय के 75 साल के बुजुर्ग नेता हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। उनकी मांगें थीं राशन की सप्लाई, जमीन का आवंटन और भूखंडों का दस्तावेजीकरण। फिर 23 जुलाई को एसडीएम दीपक कुमार ने केंद्र को मामला भेजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जोथांगा ने अनशन समाप्त कर दिया। इसके अलावा 22 जुलाई को 6 ब्रू नेताओं साविबुंगा, ब्रूनो एम्शा, फिलिप अपेटो, विपिन रियांग और अन्य ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप की मांग की, जोथांगा के समर्थन में एकजुटता दिखाई और संभावित अशांति की चेतावनी भी दी। लेकिन अभी तक केंद्र या गृह मंत्रालय की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए अब एक नजर आंकड़ों पर डालते हैं। कुल ब्रू परिवारों की संख्या है 6,959। इनमें से 6,935 परिवारों का पुनर्वास हो चुका है, जबकि करीब 320 परिवार अब भी शिविरों में रह रहे हैं। पुनर्वास के लिए कुल 12 स्थान तय किए गए हैं। जो आवास भूखंड दिए गए हैं वे 30 गुणा 40 वर्ग फुट के हैं, लेकिन ज्यादातर के पास कोई दस्तावेज नहीं है। हर परिवार को 5 हेक्टेयर जमीन देने की मांग है। साथ ही खाद्य सुरक्षा के लिए एवाई कार्ड और हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज की मांग की जा रही है।
स्थानीय बंगाली और मिजो समुदायों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जनसांख्यिकीय बदलाव और संसाधनों पर बोझ का डर भी है। याद है 2020 में कंचनपुर में हुए विरोध प्रदर्शन ने पुनर्वास को रोक दिया था। अब सरकार को ब्रू अधिकार बनाम स्थानीय विरोध के बीच संतुलन साधना पड़ रहा है। यह सच में एक जटिल स्थिति है। आंशिक सफलता के बावजूद मुख्य वादे अभी भी अधूरे हैं। ब्रू परिवार अब भी भोजन, भूमि और सुरक्षित भविष्य के बिना जी रहे हैं। त्रिपुरा सरकार इच्छुक तो है, लेकिन उसे केंद्र से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा। केंद्र की चुप्पी ब्रू समुदाय की नाराजगी को और गहरा कर सकती है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। सबसे पहले सभी परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड तुरंत जारी किए जाने चाहिए। आवास और कृषि भूमि का वैध दस्तावेजीकरण किया जाए ताकि कोई परेशानी न हो। सभी पुनर्वास स्थलों पर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कल्याण योजनाएं लागू की जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र, राज्य और ब्रू नेताओं के बीच पारदर्शी संवाद होना चाहिए। यह सब बहुत जरूरी है। यदि आप जनजातीय न्याय और मानवीय गरिमा का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को जरूर साझा करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या केंद्र सरकार को और कदम उठाने चाहिए? आइए जागरूकता फैलाएं मिलकर। यह हम सबकी जिम्मेदारी है।